आज है 15 अगस्त और शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। ईरान की मीडिया की तरफ से आज एक बयान आ रहा है कि जो हर बार डिप्लोमेसी फेल हो जाती है वो इस वजह से होती है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के सर पे बंदूक रख के अपनी सारी बातों को मनवाए और इसको डिप्लोमेसी का नाम दे दे। अगर अमेरिका ये सोचता है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के कुछ बात मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता और यही वजह है कि हर बार जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो जाती है, क्योंकि अमेरिका जेन्युइन जो एग्रीमेंट है वो नहीं कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर डाल के, ईरान के ऊपर बंदूक रख के अपनी बात को मनवाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों ये कहना है ईरान की मीडिया का। अब मैं दोस्तों आपको खबर फिलिस्तीन से बता दूं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक तरह से सीज करके रखा हुआ है इजरायली सेटलर्स ने। न वहाँ किसी को वो आने दे रहे हैं, न वहाँ से किसी को जाने दे रहे हैं, न ही लोगों के पास वहाँ पर फूड की सप्लाई आ पा रही है। वेस्ट बैंक में एक गाँव है जिसका नाम है कुसरा। ऐसी वहाँ पर पाबंदी लगा दी है कि ना कोई आ पा रहा है और ना ही कोई बाहर जा पा रहा है। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि कुछ इजरायली और फॉरेन जो एक्टिविस्ट थे वो खाना और सप्लाईज वगैरह लेके आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजराइल के अंदर के भी कुछ ज्यूज़ ऐसे हैं जो वेस्ट बैंक के लोग हैं उनके साथ हमदर्दी रखते हैं और यही लोग इन एक्टिविस्ट के साथ मौजूद थे। वहाँ पर फॉरेन एक्टिविस्ट थे, इजराइल के ज्यूज़ भी मौजूद थे, लेकिन इजराइल के जो सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स, उन्होंने इस कुसरा गांव के अंदर इन लोगों को आने नहीं दिया और जो सप्लाईज वगैरह थी उसको भी अंदर नहीं आने दिया। दोस्तों इस वक्त वेस्ट बैंक का बहुत बुरा हाल है। इजरायली सेटलर्स इजरायली फ़ौज के साथ मिलकर लोगों का रहना मुश्किल कर दिया है वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। वहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी बना दी जा रही है कि लोग खुद ब खुद अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, फ़िलिस्तीनी कुछ दूसरी ही मिट्टी के बने हैं। वो अपनी ज़मीन, अपने घर और अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। गाज़ा में ये बात आपने देख ही लिया होगा, इतना प्रेशर डाला, इतने लोगों का जेनोसाइड्स किया, वहाँ पे इतने लोगों का कत्लेआम किया, उसके बावजूद गाज़ा के लोग गाज़ा छोड़कर नहीं जा रहे हैं। यही हाल अब वेस्ट बैंक में हो रहा है। वेस्ट बैंक में जो वहाँ के रहने वाले फ़िलिस्तीनी हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, बेइंतहा दबाव डाला जा रहा है। उनके खाने पीने की चीज़ों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। उनकी जो भेड़ बकरियां हैं उनको उनसे छीन लिया जा रहा है, उनकी जो ज़मीनें हैं वो उनसे छीन ली जा रही हैं, उनके घर उनसे छीन लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। और जब इजरायली सेटलर्स ये देख रहे हैं कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं तो उन्होंने लास्ट ये चाल चली कि गाँव के अंदर अब ना कोई खाना आ रहा है, ना पीने का सामान आ रहा है। इससे उनको ये लग रहा है कि हम वेस्ट बैंक को जल्द से जल्द खाली करा लेंगे। अब छोटे छोटे वहाँ पर जो गाँव हैं उससे ये शुरुआत कर दी गई है। लेकिन दोस्तों इजराइल के अंदर भी इसकी मुखालफत हो रही है। मैं आपको बता दूं, कुछ अच्छे ज्यूज़ भी हैं जो ये सब चीज़ों की मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमेशा से हम फ़िलिस्तीनियों के साथ रहते आए हैं, फ़िलिस्तीनियों ने हमें जगह दी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ ज्यूज़ ये मानते हैं, उनका एहसान मानते हैं फ़िलिस्तीनियों का, कि फ़िलिस्तीनियों ने हमें उस वक़्त जगह दी जब हमें पूरी दुनिया में कहीं जगह मिल नहीं रही थी। इस बात को वो लोग जानते हैं और आज भी वो लोग शुक्रगुज़ार हैं फ़िलिस्तीनियों के। इसी किस्म के ज्यूज़ जो थे वो फ़ॉरेन एक्टिविस्ट के साथ आए थे और इनकी मदद करना चाह रहे थे, लेकिन इजरायली फ़ोर्स और इजरायली सेटलर्स ने इन्हें वेस्ट बैंक के अंदर नहीं आने दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल से कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक के मामले में थोड़ा नरम पड़ो, मतलब कि वेस्ट बैंक में जो तुम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप तक की बातों को अब नज़रअंदाज कर रहा है इजराइल। इजराइल के मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया है कि इजराइल एक फ्री स्टेट है और वो चीज़ करेगा जो उसके हक में अच्छी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी बात मुझे नहीं लगता कि इजराइल मानेगा। और जिस हिसाब से अपने एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है वेस्ट बैंक में, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो हाल गाज़ा का हुआ है वही हाल वेस्ट बैंक का हो जाए। पूरी दुनिया इसकी मुखालफत कर रही है। गाज़ा के लिए भी पूरी दुनिया ने मुखालफत किया था, लेकिन आज क्या हाल हो गया, और वही हाल अब हो रहा है वेस्ट बैंक का। दोस्तों यूएसए की जो वॉरशिप है जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो मिडिल ईस्ट में खड़ी है और जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कई सोल्जर्स कूद कर जान देने की कोशिश किया था उन्होंने वहाँ से, लेकिन बाद में सेंटकॉम का बयान आया था। सेंटकॉम ने कहा था सारी चीज़ें झूठ हैं। लेकिन अब और अंदर से खबर निकल कर सामने आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि जो क्रू उस पर मौजूद थे, लगभग 5000 सोल्जर्स उस शिप पर मौजूद थे। बताया ये जा रहा है कि शिप पे खाने के साथ साथ साबुन नहीं था, जो शावर होते हैं उसमें फंगस लग चुके थे, वॉशरूम वर्क नहीं कर रहा था, और इस तरह की कंडीशन में ये 5000 सोल्जर रह रहे थे। और इसी के चलते इनके ऊपर इतना दबाव पड़ गया था कि ये लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे थे। लेकिन अमेरिका ने इन सारी बातों को नाकार दिया है।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप से भी जब प्रेस रिपोर्टर ने इसके बारे में सवाल पूछा कि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सोल्जर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, अपने जो लोग हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, नो दे आर नॉट। वो लोग मतलब उनके फैमिली मेंबर फिक्रमंद नहीं है। इस पर रिपोर्टर ने कहा कि जैसा आपने कहा था कि ईरान में हमारा काम कुछ हफ्तों का है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत लंबा खिंच गया? तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नो, नॉट लॉन्ग इनफ, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 9 महीने हो गए हैं ईरान से जब वॉर स्टार्ट किया था अमेरिका ने, तब से लेकर अब तक वो लोग समुद्र के अंदर हैं और उनको इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं जिससे उनको मेंटल स्ट्रेस हो गया है। ये सारी कंडीशंस को देखकर आपको क्या लगता है, इस वॉर में अपर हैंड किसका था, ईरान का या फिर यूएसए का? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपको खबर रशिया और यूक्रेन से बता दूं। दोस्तों, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके फौजियों के साथ नॉर्थ कोरियन फौजी मिलकर लड़ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बहुत ब्रेव हैं, उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यूक्रेन की जंग में हमारा साथ दिया है। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि यूक्रेन की जो फौज के सोल्जर्स हैं वो रशिया के अंदर हैं और रशिया की जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उसमें प्रॉपर जंग लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। दोस्तों, अब ये बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी इस वक्त मौजूद हैं रशिया के अंदर और वो यूक्रेन से जंग भी लड़ रहे हैं रशियन सोल्जर्स के साइड बाय साइड। दोस्तों, अब मैं एक खबर आपको चाइना से बता दूं। चाइना ने अपनी एक नई बुलेट ट्रेन को टेस्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि ये ट्रेन 0 से 800 किलोमीटर पर आवर सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में पहुंच जाती है और ये मैगलेव पे काम करती है। मैगलेव दोस्तों वो टेक्नोलॉजी होती है, मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए ट्रेन थोड़ा सा हवा में रहती है, जिससे क्या होता है कि ट्रेन और पटरी के बीच में फ्रिक्शंस नहीं हो पाते, जिससे ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार में चलती है। उसी टेक्नोलॉजी के तहत बताया ये जा रहा है कि ये ट्रेन 0 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 5 सेकंड में अचीव कर लेती है। दोस्तों, इससे पहले रिकॉर्ड था जापान की बुलेट ट्रेन का, जो कि मैक्स 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, लेकिन उस रिकॉर्ड को आज चाइना की इस बुलेट ट्रेन ने तोड़ दिया। दोस्तों, ऐसा ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।